मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 11 के विद्यार्थी आरोह पद्य में पाठ 7 दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप गजल की व्याख्या देखेंगे। पहली गजल देखिए। इस गजल में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व लोगों के द्वारा देखे गए सपनों की व्याख्या की है और किस तरह से उनके सपने जैसा उन्होंने सोचा था वह असफल हुआ, उसका जो है एक आवाज़ बन करके उन्होंने अपने गज़ल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो पहली गज़ल है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इसकी व्याख्या देखें। स्वतंत्रता के समय हमारा सपना था कि देश स्वतंत्र होगा और प्रत्येक घर को जो है प्रकाश मिलेगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ कि हर घर को प्रकाश नहीं मिल पाया। और हाल यह हुआ कि गांव तो छोड़िए बल्कि जो है शहर के लिए भी पूरी तरह से प्रकाश की व्यवस्था, दीपक की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। जिधर देखो अंधेरे का ही साम्राज्य और बोलबाला था। तो सफलता या प्रकाश के नाम पर कोई भी बेहतरीन या उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया। कवि कहता है कि यहाँ तो दरख्त माने वृक्ष, पेड़ों के छाया में भी ठंडक और आराम के बजाय धूप लग रही है। अर्थात यहाँ शासन व्यवस्था और यहाँ के शासक ऐसे हैं जिनकी छत्र छाया में सुख नहीं वरन कष्ट ही कष्ट है। स्वतंत्रता पा जाने के बाद हमारे नेताओं ने जनता की सुख शांति के लिए कोई बेहतरीन कार्य नहीं किए और इसलिए जो है जनता इनसे निराश हो गई और वह जो है अपनी आवाज़ भी इनका विरोध करने के लिए नहीं उठा पाई। दूसरी गजल की व्याख्या देखें। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो यहाँ पर भारत के लोगों की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि यहाँ के लोग कभी भी अपने अभावों का रोना नहीं रोते हैं, चाहे वो कितनी भी परेशानी में हों, लेकिन वो अपने परेशानियों को प्रदर्शित नहीं करते, अपनी आवाज़ को नहीं उठाते। यदि उनके पास पहनने के लिए कमीज न हो तो वे जो है अपने नंगे बदन को, पेट को, अपने पाँव को सिकोड़ कर ही ढक लेते हैं। यानी उनमें जो है विद्रोह करने की क्षमता भी नहीं है। वो उनकी जो ऐसी विरोध करने की क्षमताएं हैं वो बिल्कुल मर चुकी हैं। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन, निरीह और संतोषी जीव बड़े ही मतलब के होते हैं। ऐसे लोगों की बदौलत ही जो है उनका शासन चलता है। यहाँ की भारतीय जनता ईश्वर को भी शायद इसलिए मानती है ताकि वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक विचार जो है बना रहे। यहाँ के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग धर्म और भगवान दोनों के आश्रय में जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको वास्तव में खुद पर भरोसा नहीं है। अगला पद्य देखिए। ये मुतमुईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम है शिल्दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पर कवि जो है समाज के शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह से जब यह मान बैठा है
कि सत्ताधारी लोगों को सहानुभूति के लिए उकसाना आवश्यक है, तो लोगों का विश्वास है कि सत्ताधारियों के जो दिल होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं। वो लोगों की परेशानी को नहीं समझते हैं और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कवि का विश्वास है कि यह सब गलत है। कवि का मानना है कि अगर आवाज़ में दम है, असर दिखाई देगा। सत्ताधारी हमारे विरोध के ऊंची आवाज़ को अवश्य सुनेंगे और वे अवश्य पिघलेंगे। इसलिए दुखियों, पीड़ितों और शोषितों की आवाज़ में असर भरने के लिए जी तोड़ कोशिश कवि जो है कर रहा है। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चल रही है जब जनता शांत है, शालीन है। वे लोग व्यवस्था के खिलाफ स्वर न उठाएं। उन्हें अपने शासन के लिए यह सावधानी बरतनी पड़ती है। परंतु यदि विकास करना है, विकास चाहना है, जनता को अपना भाग्य बनाना है, अपने रहन सहन का स्तर सुधारना है, तो उसे बदलाव के लिए अपने विरोध की आवाज़ को उठाना ही पड़ेगा। हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और अगर गैर की गलियों में मरें तो इसी गुलमोहर के लिए मरें। इन पंक्तियों का सार यह है कि समाज का कल्याण, विकास करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए और यही हमारा परम धर्म होना चाहिए। इसके लिए हमें जिएंगे और इसी के लिए हम मरेंगे। ऐसी जो है हमारी विचारधारा होनी चाहिए। धन्यवाद।